उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाने जा रहा है। 25 साल उत्तराखंड को अब होने जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल लाला जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यशपाल जी, उत्तराखंड अपने 25 वर्ष मनाने जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इन 25 वर्षों में आज उत्तराखंड कहाँ है? देखिए, 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण के पूरे होने जा रहे हैं और आज हम शहीद स्थल पर मौजूद हैं, जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। और उन आंदोलनकारियों को भी हम नमन करना चाहते हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका स्पष्ट की और लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन, दिल्ली, देहरादून, पूरे उत्तराखंड से कई बार उन्होंने इस आवाज़ को बल दिया। पार्लियामेंट में भी जाकर बात को, इस मुद्दे को उठाया। लेकिन सवाल है कि क्या जो शहीदों का जो संकल्प था, शहीदों के जो सपने थे, क्या वो आज पूरे कर पाई हैं? इन 25 सालों में पूरे हो पाए हैं? आज भी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव के गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। पलायन बदस्तूर जारी है। रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं और असंतुलित विकास। पहाड़ में आज भी गांव के से सड़क मुख्य मार्ग में आने में कई दिन लग जाते हैं। कई हमारी महिलाएं का प्रसव सड़कों, कच्चे रास्तों में हो जाता है। कई लोगों की मौत हो जाती है। रेफरल सेंटर से बन गए हैं। और दूसरी तरफ जो बिजली है, पानी है, सड़कों का जाल बुनना, जो हमने बुना था 2002 से लेकर 2007 तक कांग्रेस के शासनकाल में, आज वह ठहराव सा है। आज मुद्दे क्या हैं? भाजपा 2 दिन का विशेष सत्र आयोजित कर रही है और अपनी उपलब्धियों का भी बखान करेगी और हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में क्या फ़र्क रहा है। हमने जनता के बुनियादी सवालों को हल किया। हमने पूरे प्रदेश में रोजगार के संसाधन जुटाए, लेकिन आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और आज उपलब्धियां क्या हैं? यूसीसी, सशक्त भू कानून, एक प्रदेश में 2 कानून। तो ये सशक्त नकल विरोधी कानून, उसके बावजूद नकल हो रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं और सरकार कहती है कि ये नहीं, वो क्या है, वो कहती है कि ये नकल कानून जिहाद कानून का रूप ले लेता है। तो जनता को भ्रमित करना, जनता को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद रहा है और यही बातें ये दोहराएंगे। लेकिन हम पूरी तरह से प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अपनी बात को कहना चाहेंगे। हमें अवसर मिलेगा तो हमें सभी माननीय विधायक इस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो इनकी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। यशपाल जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। इन 25 सालों में 10 साल सरकार कांग्रेस की भी रही है। उन 10 सालों में कितना सुधार था और जो आगे के जो अब कार्यकाल है उसमें आप कितना फ़र्क देख रहे हैं? देखिए, 10 साल कांग्रेस के 10 साल और 10 साल और 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी है। हम सदन में विस्तार से 10 साल की उपलब्धियां, जिसमें हमने हर क्षेत्र में काम किया है। सबसे बड़ा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, औद्योगिकरण। नारायण दत्त तिवारी जी ने उद्योगों का जाल बुना, लाखों नौजवानों को रोजगार मिला और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिला। आज औद्योगिक इकाई की दशा क्या है? तब से लेकर आज तक कितने उद्योग के कार्यकाल में लगे हैं? हाँ, इतना जरूर हुआ है क्योंकि उद्योग की जो इकाइयाँ नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में यहाँ पर लगाई गई, आज वो बंदी के कगार पर हैं। यहाँ पर एक डर और भय का माहौल है। कोई उद्योग
पति यहाँ आना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर अराजकता का माहौल है। तो ऐसे हालात में जब शांति नहीं होगी जहाँ पर, तो वहाँ पर कैसे सुरक्षा नहीं होगी, वहाँ पर कैसे लोग आएंगे। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, जैसे मैंने कहा, पलायन को लेकर आज सरकार कितनी गंभीर है। तो ये विषय है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, सच स्वीकार करना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार है, ये धर्म जाति मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर सरकार को एक बड़ा फैसला करना चाहिए और सबके हित की बात करनी चाहिए। जो आज के मुद्दे हैं उन पर काम करना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है धर्म जाति मजहब को किस तरह से बांटा जाए और राज किया जाए, इनका मकसद है। इकबाल जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इन 25 सालों में आपकी पार्टी में कितने उतार चढ़ाव हुए, कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा है? आज पार्टी को किस तरह से देखते हैं इन 25 सालों में आप अपनी पार्टी को? देखिए, स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं हमारी कुछ रही है, कमियां रही हैं, और कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो आज भी अपनी जगह पर है। लेकिन हम लोगों को, जो हमारे सभी परिवार है, सबको एकजुट करने की जिम्मेदारी हम सब की है। परिवार एकजुट होता है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल, उसका परिणाम सामने आते हैं। लेकिन हमारा 2027 हमारे लिए एक चुनौती है। जिस तरह से बदलाव की बयार बह रही है, आम जनता में नाराज़गी है, असंतोष है, पूरे प्रदेश के हालात से जनता वाकिफ़ हो चुकी है। तो उस हालात में कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका बन जाती है। कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए और पूरी ताकत से उन मुद्दों को, जैसा हमने कोशिश की है सदन में उठाने की, और उन मुद्दों को आज हमें जनता के बीच में ले जाने की ज़रूरत, जनता की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से कांग्रेस एक बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस का देश की आज़ादी में, उत्तराखंड राज्य के निर्माण में, देश के विकास में, उत्तराखंड राज्य के विकास में। और देश की जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसको, जो नीतियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, उनको भी जनता तक पहुंचाने की नितांत आवश्यकता है। जो नई पीढ़ी है वहां तक हमें ले जाने की आवश्यकता है। ये काम हम शायद उतना नहीं कर पा रहे जितनी आज हमें आवश्यकता है। जितनी ये काम यहाँ अपनी नीतियों को वहाँ तक पहुँचाना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन नीतियों तक आम जनता तक पहुँचा सकें, जिससे कि एक माहौल बन सके और जनता उस बातों को समझ सके आखिर कांग्रेस की क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है। गैरसैंण की बात करूंगा मैं। गैरसैंण पे किस तरह से देखते हैं कि स्थायी राजधानी जो है नहीं बन पाई और ये मुद्दा काफ़ी ज्वलंत है। इन 25 सालों में एक भी सरकार कोई ऐसी नहीं आई जो घोषित कर सकेगी कि गैरसैंण एक स्थायी राजधानी है। देखिए, जब पहली निर्वाचित सरकार बनी 2012 में, कांग्रेस की सरकार थी, तो शुरुआत हमने ही की। हमने वहाँ पर पहला जो सत्र हुआ वो गैरसैंण में एक टेंट में हमने सदन आहूत किया। उसके बाद जब उसका आधारशिला रखी गई, तब भी कांग्रेस ने उसकी आधारशिला रखी। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन की राजधानी की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण में कही, सदन में कहा, तो उसका क्या हश्र है। इस सामान्य बजट में कितनी धनराशि गैरसैंण के लिए, गैरसैंण के अवस्थापना कार्यों के लिए वर्तमान सरकार ने बजटीय व्यवस्था की है, ये भी सबके सामने है। तो भाजपा सरकार कितनी गंभीर है, इस बात से समझा जा सकता है कि सरकार गैरसैंण के प्रति जवाबदेह भी नहीं है, न उनके एजेंडे में गैरसैंण है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए यशपाल आर्य जी, नेता प्रतिपक्ष। उत्तराखंड अपने 25 साल मनाने जा रहा है। तमाम ऐसी सरकारें हैं जो आती हैं, चली जाती हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी गंभीरता से सोचने के लिए बहुत समय नहीं है, और ज़रूरी है कि उन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे काम हो। और आने वाले समय में किस तरह से उत्तराखंड को और डेवलप करने में सरकारें काम करती हैं, ये देखना बाकी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मैं सुशांत सिंह।